नाउ टेल मी अपर, इसको बताइएगा आपका दिस इज, ये क्या है, ये x प्लस वाई है इक्वल टू ए प्लस बी, और ये x ए एक्स, ये ए एक्स है, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। कल का क्वेश्चन है, इज इट ओके? सवाल का आंसर गलत आएगा तो फिर अभी पता लग जाएगा कि आप लोग गलत हो। x plus y goes to a plus b, दूसरी इक्वेशन में dx plus ay। ax यार, dx कहाँ से आएगा? ax माइनस बी वाई माइनस, हमें तो bx plus ay minus a square plus b square is equal to 0। सर वो ax plus by है। ये ax प्लस बी वाई है, नहीं गड़बड़ कर रहे सर हैं आप कोई दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हो? ना। अब कौन देखेगा अभी फिलहाल के लिए? अब देखिए, इसमें जो फोर्थ मेथड मैं आपको बता रहा हूं, फोर्थ मेथड, ये सारस डायग्राम मेथड बता रहा हूं। एंड सारस डायग्राम मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप देखो, इसको पहले समझ लीजिएगा ना। अब हम एनसीईआरटी के फॉर्मेट से जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो ना एनसीईआरटी फॉर्मेट, ये देखिए, तो ना फर्स्ट यू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है? a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। एनसीईआरटी कहती है कांस्टेंट इज केप्ट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ना इधर ध्यान से पेन बात को चलाएगा, b2x a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर कर दे रहा हूं, कांस्टेंट्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इधर कट पट नहीं करिए ना। देखो अब आप क्या करेंगे, देखो जब सारस डायग्राम से आप क्वेश्चन करते हैं तो यू राइट हियर, देखिए कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y, देखिए पहले y कांस्टेंट्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y अगेन। ध्यान रहे, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करता था कि कोई भी बच्चा जब फॉर्मूला याद नहीं कर पाता है तो वो कैसे इसको बनाएगा। कई चीज़ रेडीमेड नहीं मिलती है, वो आपको बनानी पड़ती है। तो देखो ना, अब आप क्या करेंगे, देखो y का कोफिशिएंट b1 b2, फिर देखो आपका कॉन्स्टेंट्स c1 c2, फिर कोफिशिएंट ऑफ x a1 a2 और b1 b2। ये लिखिएगा। अब इन दोनों के बीच में लिख दीजिएगा x, इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में प्लस 1। कांस्टेंट जब आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड में होगा उस समय प्लस 1 लिखना, और कांस्टेंट अगर मंजीत सिंह सर की वो आपका राइट हैंड साइड में होगा तो यहाँ -1 रख देना। अब देखिए, ये देखिए, ये ऊपर से नीचे जब आता है तो ये प्लस होता है, एंड जब ये नीचे से ऊपर को जाता है, व्हेन मींस नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है कि व्हेन b2 इज मल्टीप्लाई विद योर c1 बिफोर दैट यू हैव पुट द माइनस। इधर यहाँ व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस c2 विद रिस्पेक्ट टू a1 बिफोर दैट यू हैव टू पुट दिस वन। ये देखिएगा ध्यान से, एंड व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस a2 विद b1 बिफोर दैट यू हैव टू पुट दिस वन। ये फॉर्मेट बन गया। देखिए सारस डायग्राम यहीं तक है, दिस इज द सारस डायग्राम। कई इसको SAARS भी लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहां से देखिए आप मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यहीं से डेवलप होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला।
मतलब बाहर ध्यान मत दीजिए, यहाँ दीजिए देखो एक्स अपॉन ये देखो, फिर आपका इक्वल टू वाई अपॉन और फिर इक्वल टू 1 अपॉन ऐसे लिखते हैं। तो देखो लुक एक्स अपॉन B1C2 और नीचे से ऊपर माइनस B2C2, y के नीचे आप लिखेंगे देखो C1A2 और नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर बिफोर दैट यू हैव टू पुट दिस C2A1 और आपका देखो 1 के नीचे दिस इज A1B2 और माइनस A2B2। देखिए 1 2 and 3 इधर A equating 1 with 3 इधर x upon B1 C2 minus B2 C1 equal to 1 upon A1 B2 minus A2 B1। x equal B1 C2 minus B2 C1 बन जा B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 minus A2 B1। चेक कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ना। अब आपका देखो B इक्वेटिव 2 with 3 y upon C1A2 minus C2A1 ऐसे कर दो ये 1 अपॉन अगेन यू आर गोइंग टू कंपेयर। इक्वेटिंग का मतलब कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को या इक्वलाइज कर रहे हैं A1 B2 minus A2 B1। इट विल गो अप ना। यहाँ पे जो आप लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये देखो y इज इक्वल C1A2 minus C2A1 1 जा द सेम क्वांटिटी C1A2 minus C2A1 अपॉन A1 B2 minus A2 B1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला देखिए आपका ये तैयार हो गया। Therefore x is equal to B1 C2 minus B2 C1 अपॉन A1 B2 minus A2 B1 और y is equal to C1 A2 minus C2 A1 अपॉन A1 B2 और माइनस A2 B1। अब यहां देखिए अगर बाई द वे ये फॉर्मेशन थी when the constant was on the right left hand side। अगर ये बाई द वे if देखिए constant is on राइट हैंड साइड, अगर ये हो उस समय देखो मंजीत सिंह सर क्या कहते हैं A1x प्लस B1y इक्वल टू वो कहते हैं कांस्टेंट को देखो राइट साइड में रखिए और आपका देखो ना A2x और प्लस B2y इक्वल टू C2 ये देखिए। तो मंजीत सिंह सर क्या कहते हैं देखो ये सेम आप यहां पे लिखेंगे सेम यानी कि डू एज आपका नाम एबव। यहाँ पे कईयों के पेट में दर्द हो सकती है डू एज एबव सर ये तो इससे ऊपर लिखा है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा पहले मैंने ये लिखा हुआ है इन दिस ब्लैक बोर्ड देयर वाज नो स्पेस इसलिए मैंने इसको डू एज एबव लिख दिया। कईयों के क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में रहते हैं ना कई खुरापातियों का काम कुछ नहीं होता है उनका अंगुल करने का काम होता है सुबह से शाम तक। तो ये उनके लिए क्लियर कह रहा हूँ डू एबव का मतलब ये चीज़ नीचे आनी थी इसलिए डू एज एबव लिखा हुआ है ना। देखो ये पूरा स्टेटमेंट आपने टाइप किया देखो एक B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। अब देखो यहाँ x यहाँ y और यहाँ -1 रख देते ये बस। ये जब कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा, कांस्टेंट जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो देखो बाकी ऊपर से नीचे आते तो प्लस और नीचे से ऊपर जब जाते हैं मल्टीप्लाई बिफोर दैट यू हैव टू पुट दिस इनसाइड बाकी सेम रहेगा। देखो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक मैं दिखा देता हूं आपको तो ना दो x इक्वल टू इधर देखिए ये देखिए x इक्वल टू B1
C2 minus B2 C1. First it will multiply with this one, so this is plus. When this B2 is multiplying with this C1, so before that you have to put this. अब आप करें ये y is equal to this C1 A2 minus C2 A1. ये देखिए, it is going to be multiplied, it's coming down, so positive. When it is going up, so before that you have to put this minus 1. ये देखिए, and this a minus 1 upon ये देखिए, तो ये आपका A1 B2 और minus A2 B1 नीचे आएगा तो प्लस ऊपर जाएगा, बिफोर दैट ये आपका 1 2 3 इधर, तो देखो यहाँ अगेन इक्विटी 1 with 3 ये देखिए, यहाँ पे इधर गप्पे कम काम ज़्यादा, ये -1 अपॉन देखो इसको इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं 1 देखो 3 दिस A1 B2 और माइनस A2 B1 इट्स गोइंग अप। देखिए माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, देखिए माइनस प्लस का माइनस माइनस, इट विल कम बिफोर B2 C1 और माइनस B1 C2 माइनस माइनस का पहले ही लिख दिया और माइनस प्लस का इसको बैक में ला दिया। देखिए यहाँ B1 C2 था पहले, यहाँ देखो B2 C1 आ गया। अगेन इक्विटी 2 देखिए y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू -1 अपॉन देखिए A1 B2 और माइनस A2 B1। देखिए माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस, जब ऊपर जाएगा इट विल कम अहेड, ये आगे आएगा C2 A1 और माइनस प्लस का माइनस C1 A2 अपॉन A1 B2 और माइनस A2 B1। यानी कि ये स्पेशल नोट, ये देखिए डेरिवेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला is only done by ये हो गया दोनों में फर्क। अब आपकी मर्जी, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, ये एक्चुअल में जो सारस डायग्राम है और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में बना ही ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। मतलब दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव द कोफिशिएंट ऑफ x and y आर also the variable like a, b, a square, b square, ab, 2ab, minus 2ab, a cube, b cube, whatever is there. No digit are there. कोई भी डिजिट नहीं है उस समय आपका ये फॉर्मूले या सारस डायग्राम यूज किया जाता है। पहले तो आपको समझ लीजिए, अगर इनके आगे नंबर्स हो, द कोफिशिएंट ऑफ x and y इन बोथ द इक्वेशंस आर नंबर्स, आप किसी भी मेथड से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल ऐसे हो, कोफिशिएंट्स यानी कि वेरिएबल हो, वेरिएबल का वेरिएबल देखो, क्योंकि द इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स इज हैज x and y मोर देन ये आपका फॉर्मूला आपका ड्राइव कर देना।